डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर में हम सिर्फ होम्योपैथी दवाओं के साथ नहीं, आयुर्वेदिक दवाओं के साथ भी उपचार कर रहे हैं। जहां ज़रूरत पड़ती है तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमारे मरीज को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कम से कम नुकसान के साथ या बिना नुकसान के साथ उसकी तकलीफ को उससे दूर जाना चाहिए और तकलीफ से मुक्त हमारा मरीज होना चाहिए। डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर मतलब हम सिर्फ दर्द को भुला नहीं रहे आपको, हम उस दर्द को भुलाने के साथ साथ आपके दर्द को दूर करने के लिए उसको क्योर भी कर रहे हैं। नमस्कार, डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर के जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं डॉक्टर राघव पाठक, उनसे हम बातचीत करते हैं। हालांकि ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो होम्योपैथिक जो इलाज है उसके बारे में तमाम सवाल होते हैं, जो पेशेंट्स के सवाल होते हैं उनका हम सीधे तौर पर जवाब उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जयराम जी। डॉक्टर साहब, ये होम्योपैथिक इलाज को लेकर आजकल हालांकि मैं देखता हूं कि ज़्यादातर लोग आकर्षित हो रहे हैं और उनको लाभ भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जहन में कुछ सवाल होते हैं। और सबसे पहले तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। एक सवाल होता है उनके मन में कि हम जब तक होम्योपैथिक दवाइयाँ लेते हैं तब तक तो आराम होता है, लेकिन जैसे ही दवाइयाँ रोक देते हैं या हम स्किप कर जाते हैं तो हमें फिर से फ़ायदा कम होने लगता है, हमें समस्याएं शुरू होने लगती है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जयराम जी, ये एक विषय सामने आया है। ये एक विषय सिर्फ होम्योपैथिक दवाओं के साथ नहीं है, एलोपैथिक आयुर्वेदिक दवाओं के साथ भी होता है। और जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर में हम सिर्फ होम्योपैथी दवाओं के साथ नहीं, आयुर्वेदिक दवाओं के साथ भी उपचार कर रहे हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमारे मरीज को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कम से कम नुकसान के साथ या बिना नुकसान के साथ उसकी तकलीफ को उससे दूर जाना चाहिए और तकलीफ से मुक्त हमारा मरीज होना चाहिए। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर में बात आपने की है कि होम्योपैथिक दवाएं लेने के साथ उनको जब तक दवा लेते हैं तब तक आराम मिलता है, तो यही तो एलोपैथी दवाओं में भी होता है। फिर हम में और एलोपैथी में अंतर कहाँ है? तो यहाँ पर बात और समझें थोड़ा सा गहराई से, हमारे जितने भी साथी हैं इस बात को बहुत गहराई से समझें। कहीं आपका डर तो नहीं है जो आपको दर्द से मुक्त नहीं होने दे रहा। कई बार होता यह है कि मरीज अपनी तरफ से प्रयास नहीं करता है, वह अपनी निर्भरता दवाओं के ऊपर जताना शुरू कर देता है कि जब तक हम दवा ले रहे हैं, दवा खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो अपने प्रयास नहीं कर रहा। हमने दवा दी, आपको दर्द से आराम मिल रहा है, अब आपको थोड़ा सा एक्टिविटी करना है, आपको अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ की दिनचर्या को शुरू करना है, आपको अपने चलने फिरने का क्रम बढ़ाना है, आपको अपनी तासीर को सुधारना है, आपको अपनी हैबिट्स को सुधारना है। हमने दवा दी, आपको तकलीफ से मुक्त किया, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आपको दर्द नहीं है तो आप कम से कम कमर को सीधा करके चलना तो शुरू करें। आप कमर को सीधा, अब दर्द भी नहीं है फिर भी आप कमर सीधा नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? आपकी कमर वैसे ही अकड़ने लगेगी, आपका घुटना वैसे ही बना रहेगा। दर्द खा रहा है तो आराम मिल रहा है, दर्द दवा खा रहा है तो आराम मिल रहा है। तो इस भ्रांति को तोड़ना, मरीज के डर को दूर करना, ये बहुत जरूरी है। छोटे छोटे से दर्द होते हैं, कई बार छोटी छोटी सी क्रैम्पिंग या छोटे छोटे से हम लॉक्स खोलते हैं, कई बार बोलते हैं, तो वो आराम से ठीक आ जाते हैं, एहतियात बरतें। तो ये एक लंबा विषय आपने रखा है और लंबी बात आपने रखी है, लेकिन उनका सवाल होता है कि ये आखिर ये सब्जेक्ट या ये पीरियड कितना लंबा होगा। कि मान लीजिए किसी को घुटने की ज़्यादातर तकलीफ होती है, कंधों की, बदन में दर्द होता है, तो उनका एक विशेष तौर पर सवाल होता है कि जैसे मैं 4 महीने से दवा खा रही हूँ तो मुझे अब क्या मैं दवा बंद कर दूं? एकदम ठीक हूं, मैं बिल्कुल से ठीक हूं, तो क्या मैं दवा खाना बंद कर दूं और उस रूटीन पर जिस मेहनत से काम कर रही थी या कर रहा था तो मैं करता रहूं? क्या फिर से समस्या शुरू तो नहीं हो जाएंगी? क्या कहेंगे? ये फिर बात वही आई ना, भय आया ना। मरीज के मन में क्या है? भय है। मरीज को अपना रूटीन बिल्कुल निस्संदेह रूप से, निसंकोच रूप से शुरू कर देना चाहिए। और वो अगर अपना रूटीन शुरू नहीं कर रहा है तो वो अपने डर में है। हाँ, दवाएं छोड़ना, बात यहाँ पर आती है। हम ये कहते हैं कि दवाएं एकदम से मत छोड़िए। दवा हमारे सिस्टम से, जिस सिस्टम से हमने आपको दवा दी है उसी सिस्टम से हम धीरे धीरे या हमारे विशेषज्ञ घटाते हैं। हम दवाओं के क्रम को घटाने के साथ ये ऑब्जर्व करते हैं, समय के साथ डोज कम कर दिया जाता है। 3 महीने के बाद हमारा डोज कम करना शुरू कर दिया जाता है। कि डोज जब हम कम करते जाते हैं तो दवाओं के ऊपर मरीज की निर्भरता कितनी है ये तय हो जाता है। एकदम से हम दवा बंद कर देंगे तो ये सीधा सा जाहिर सी बात है कि थोड़ा कष्ट होगा उसमें। मैं हमेशा मरीजों से बोलता हूँ कि आप लेंटर डालते हैं घर में, लेंटर में से एकदम से क्या सपोर्ट निकाल देते हैं? बिल्कुल। जब तक लेंटर पक नहीं जाता, मतलब आपकी जो तकलीफ थी उस तकलीफ का जो कारण था वो जब तक अपना ठीक नहीं हो जाता तब तक हम दवाओं का पूरा सपोर्ट एकदम से अलग नहीं करते। बहुत बढ़िया। एकदम से आप अलग कर देंगे तो कई बार क्या होता है, अगर वो सुधार नहीं हुआ है तो फिर आपको पुनरावृत्ति हो जाएगी, दर्द फिर से दोबारा आपका लौट सकता है। तो
क्रम अब लंबा कितना चलता है ये पीरियड, आपका मुख्य सवाल ये है कि लंबा कितना, ये निर्भर करता है मरीज की कंस्टिट्यूशन के ऊपर। मरीज की कंस्टिट्यूशन मतलब मरीज के शरीर की बनावट, उसकी प्रकृति के आधार मरीज पर की उसके रोग की प्रकृति क्या रही है, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी उम्र क्या है, उसकी उम्र क्या है, एक्यूट और क्रॉनिक, हम दो प्रकार से भी डिसीज को डिवाइड करते हैं। होम्योपैथी की या जितने भी चिकित्सा विशेषज्ञ होंगे वो इस बात को समझते हैं, बताते भी हैं। एक्यूट डिसीज और क्रॉनिक डिसीज, एक्यूट मतलब नया दर्द या नई बीमारी, क्रॉनिक डिसीज मतलब पुरानी बीमारी जो लंबे समय से चली आ रही है, अब उसकी आदत बन चुकी है, शरीर में आदत ही बन चुकी है बीमारी की। बिल्कुल। तो उस बीमारी को दूर करने में हमको लंबा वक्त लग ही जाता है। नहीं, यहाँ मेरे मन में सवाल आता है कि जैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि एलोपैथी लंबे समय से दवाएं ले रहे हैं जी, लंबे समय से, तमाम जगह उन्होंने दिखाया है, हालांकि ऑपरेशन तक की नौबत आई है, ऑपरेशन की सलाह दी गई उनको। तो क्या एलोपैथी दवाइयां खाने से कुछ ऐसे उनको इफेक्ट हुए, ऐसा प्रभाव पड़ा है उनके शरीर पर, इसलिए उनको ज्यादा वक्त लगता है? क्योंकि उसी रोग में किसी का 2 महीने में ठीक हो जाता है, किसी का 4 महीने में। देखो, दर्द को भुलाना और दर्द के कारण को दूर करना, दोनों में अंतर है चतुर्वेदी जी। दर्द को भुलाना, एलोपैथिक मेडिसिन का जो मेन टारगेट होता है वो दर्द को भुलाते हैं, हम दर्द के कारण को ठीक करते हैं। शुरुआत में हमको भी दर्द को भुलाना पड़ता है कि दर्द जब भूलेगा मरीज तब अपने कारण को ठीक कर पाएगा। तो जो सपोर्टिव हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं तो हम उनको क्यूरेटिव मेडिसिन और पैलिएटिव मेडिसिन में डिवाइड करते हैं। एक मेडिसिन है पैलिएटिव, पैलिएटिव मतलब जिसमें हम दर्द को भुला रहे हैं, दर्द भूलेगा नहीं जब तक वो अपनी रूटीन को शुरू नहीं करेगा। मरीज ने दर्द भूला तो अब उसको रूटीन पर ला करके उसको क्योर भी करना है। तो डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर मतलब हम सिर्फ दर्द को भुला नहीं रहे आपके, हम उस दर्द को भुलाने के साथ साथ आपके दर्द को दूर करने के लिए उसको क्योर भी कर रहे हैं।